अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोजाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेजी से बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक BTC की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन और इस तीसरे दिन में दो बड़ी खबरें, एक रूमर मार्केट में देखने को मिल रहा है और रूमर में सीजी को पहली दफा इन्वॉल्व किया गया है। यानी कि सीजी कुछ ऐसी मार्केट में हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से 3 बड़े टोकन क्रैश हो रहे हैं और मजीद हो सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं आगे चल कर के आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि ये खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है। उसके बाद दोस्तों, यूएस के अंदर ETF का जो वॉल्यूम है उसका पिछले 6 दिन से क्या हाल हुआ है, और आज क्योंकि डिफरेंट ETF की रिपोर्ट्स भी आनी हैं तो इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, इस पे भी बात होगी। तो ऐसे में दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर तकरीबन 500 बिलियन सरमाया जो है वो मार्केट में रिकवर हुआ है। BTC ने मॉर्निंग में यहाँ पर हमें 89,488 का हाई दिया, लेकिन अपनी सेफ जोन में ये नहीं जा सका। यानी कि हमारी ऑडियंस का जो रिप्लाई था कि 90,000 से प्लस इसके लिए सेफ जोन होगी, वो नहीं आया। और जो क्वेश्चन था कि क्या ये क्रैश रुक जाएगा, तो ऑडियंस ने कहा नहीं रुकेगा। सारे जवाबात को अगर मैं एक जगह इकट्ठा कर लूं तो 82% व्यूवर्स का ये कहना था कि ये क्रैश नहीं रुकेगा। कुछ व्यूवर्स ने कहा ये 70 पे जाके रुकेगा, किसने कहा 77 पे। तो ये कुछ मिला जुला रुझान था अवाम का। अगला सवाल दोस्तों आगे चल करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले आज की खबरें बहुत अहम होंगी दोस्तों, और BTC इथीरियम का तजिया हम लास्ट में चल करके करेंगे। इस बीच इथीरियम ने हमें यह फ़ायदा दिया है कि एक मरतबा इसने अपना क्वार्टर क्रॉस किया, यानी कि 2532 का हाई, लेकिन ये वहाँ पर रेजिस्टेंस कायम नहीं कर सका, जिससे इसकी वीकनेस साबित होती है। एनीवे, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। सीजी के दोस्तों यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में बहुत ज़्यादा आपको एक सवाल देखने को मिला, जिसके बाद सीजी ने बहुत से व्यूवर्स को कर दिया है ब्लॉक। और सीजी के ब्लॉक करने के बाद ये उन्होंने अपने अपने स्क्रीनशॉट उतार कर अपने अपने अकाउंट के ऊपर लगा दिए हैं। ये खबर दोस्तों कहाँ से जन्म लेती है? ये खबर ऐसे जन्म लेती है कि चंद दिन पहले बाइनांस के जो अपने असासे हैं वो अचानक गिरना शुरू कर देते हैं, जिसे हम उनकी अपनी ज़ाती मलकियत नहीं समझते, यानी कि जो ऑडियंस वहाँ पर ट्रेड करती है उनके असासे। ठीक है जी, ये होता कब है? बेबिट के यहाँ पर दोस्तों हैक होने के बाद। और बिहाइंड द स्क्रीन ये कहा जाता है कि बाइनांस और बेबिट की जो आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आउट क्लास है। तो बेबिट को जो प्रॉब्लम फेस हुई उसको सोल्व करने के लिए बाइनांस ने शायद उसको उधार दिया, यानी कि क्रेडिट फॉर द टाइम बिंग। उस क्रेडिट देने की वजह से बाइनांस का जो अपना सरमाया था वो अचानक इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट्स इनका डाटा आपसे शेयर करती हैं उन्होंने बताया कि बाइनांस के असासे जो हैं वो गिर रहे हैं। इसके फौरन बाद एक नई खबर मार्केट में आती है कि जी सीजी अपना इथीरियम, सोलाना और बिटकॉइन बेच रहा है। इसके फौरन बाद अगली खबर आती है, सीजी जनाब क्या करते हैं, अपने ट्विटर के अकाउंट पे खबरें चलाते हैं और वो कई व्यूवर्स को जो नीचे जाकर बदतमीजी करते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिनमें से अब कई ऐसे ट्विटर्स चैनल या हैंडलर हैं जिन्होंने बदतमीजी की। मैं उनका यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है दोस्तों, ये बात आप खुद जाकर तजिया कर लीजिएगा। एनीवे, बहुत से व्यूवर ने वहाँ पर सीजी को स्कैमर का नाम भी दिया। ये एक आम सा वर्ड बन चुका हुआ है, आपको पता है, लेकिन कोई भी जो अच्छा बिजनेसमैन है वो ये वर्ड बर्दाश्त नहीं करता। तो लिहाजा एलिगेशन ऑफ एसेट्स डंपिंग के ऊपर बात चली दोस्तों, और ये इतनी चली कि सीजी ने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ब्लॉक कर दी हैं। देखें, ये आपके सामने आ रहा है, ये देखें। एंड एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन आफ्टर बीइंग ब्लॉक्ड बाय सीजी ऑन सोशल मीडिया, लारा ट्वीट्स suggested that the dissenting voices are being silenced, stating say something and they had scamming will insta block you। तो दोस्तों ये हुआ है, ये सूरत हाल हुई है। अभी तक इसके बारे में मार्केट में कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। लिहाजा सीजी ने और उनके जो मौजूदा CEO हैं उन्होंने बोला है, जो मौजूदा CEO उन्होंने बोला है कि सीजी ऐसा कुछ नहीं कर रहे। उनके जो टोकन्स थे या जो उन्होंने एनी क्रिप्टो अपने पास रखी हुई है, कोई भी क्रिप्टो अगर उनके पास है, उन्होंने उसमें से कुछ भी सेल नहीं किया। लिहाजा ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इन्होंने बेबिट की कुछ हेल्प की है टेम्पररी तौर पर। तो दोस्तों, अगर ये खबर सच्ची हुई और अगले 24 घंटों तक तो कुछ ना कुछ इसका निकल आएगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि सोलाना, इथीरियम
मजीद डंप कर जाएंगे। अगर सीजी जैसा बंदा, हालांकि अभी कल की बात है, मैंने आपसे ये शेयर किया है कि सीजी काफ़ी दिनों से बल्कि सालों से खबरों से बाहर हैं। दूसरी जानब दोस्तों, यूएस स्पॉट बिटकॉइन का जो ETF है उसमें लार्जेस्ट एवर डेली आउटफ्लो देखने को मिलता है, यानी कि 938 मिलियन 938 मिलियन का दोस्तों ये जो आउटफ्लो है, ये मार्केट में अगर आपको रोज़ाना की बुनियाद पे देखने को मिलता जाएगा तो फिर मार्केट का यहाँ पर दोस्तों अल्लाह ही हाफिज़ है। यहाँ पर इसी वॉल्यूम की रिपोर्ट के ऊपर बाज़ औक़ात जो है मार्केट पंप होती रही है पिछले दिनों। आपको याद होना चाहिए कि जो ETF थे वो जब अप्रूव होना शुरू हुए, ठीक है, पिछले साल जब बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ, ठीक है, तो उसकी वीकली रिपोर्ट के ऊपर भी बिटकॉइन के प्राइस जो है वो पंप हो जाया करते थे। लेकिन अब हम यहाँ पर लोगों को एक अच्छे लेवल के ऊपर अपने आप को एग्जिट करता देख रहे हैं, तो उसका प्रेशर मार्केट के ऊपर आ रहा है। तो दोस्तों ये कितनी देर तक प्रेशर रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और आज का सवाल बहुत अहम होगा हमारी ऑडियंस की आने वाली ट्रेड के लिए। तो दोस्तों इससे पहले कि हम आज का अपना तज्जिया शुरू करें, मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपको लगता है कि इस बिगड़ते हुए मार्केट के हालात में ट्रंप की जानिब से मार्केट के लिए कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगी, कोई एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो मार्केट को दोबारा 90,000 प्लस कर सकेगी? तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करना है। आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर XRP के 2 स्टेप बाइंग थी। तो आज सुबह XRP ने हमें 2.36 का दोस्तों कंफर्म हाई दिया है। 2 स्टेप बाइंग के साथ हमारा XRP से हो गया है एग्जिट। याद रखिएगा एक बाइंग हमारे पास यहाँ पर 2.48 की थी और एक 2.08 2.05 के दरमियान की। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि हमारा जो ब्रेक इवन था उससे ज़्यादा के प्राइस पे हमने यहाँ पर सेलिंग की है। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर दोस्तों XRP की जो मेजर सपोर्ट बन रही है वो है 2.18 से 2.25 के दरमियान। अब आते हैं दोस्तों BNB पे। PNB की हमारी जो फ्रेश सपोर्ट थी वो $600 की थी दोस्तों, और रेजिस्टेंस 621 की। यहाँ पर BNB ने जो हमें मेजर लो प्रोवाइड किया है वो है 612 का, और हाई रहा दोस्तों यहाँ पे 632 का, ठीक है जी। तो हमारी सपोर्ट किसी हद तक दोस्तों हमने यूटिलाइज की है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए स्टिल मैं बिलीव करता हूं कि BNB की मेजर सपोर्ट $600 की ही है। आई कैचिंग जो नंबर है इस वक्त वो मार्केट का वो 600 ही रहेगा। और अगर हम रिवर्सल की बात करें और इसने 600 को यहाँ पर अगर टच भी कर लिया तो फिर इसकी रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा 609 की है। अभी हम जो करंट प्राइस देख रहे हैं BNB पे, इसके ऊपर आप ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि बिहाइंड द स्क्रीन बाइनास इज इक्वल टू BNB। तो इनके से रिलेटेड मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता छोटा छोटा एक फंड क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों जैसे मैंने सोलाना को भी ऐड किया कि सीजी का नाम सोलाना से जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर सोलाना की हमारी मिडनाइट की जो सपोर्ट थी वो थी 135.80, रेजिस्टेंस 143.70। यहाँ पर सोलाना ने हमें 12 जो लो प्रोवाइड किया है दोस्तों वो है 141 का, ठीक है जी, बार बार। और रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा रही है 145 की। एक टाइम के लिए 145 सोलाना को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा था, इन नेगेटिव खबरों की वजह से सोलाना दोबारा डेप्थ का शिकार हो गया है। मजीद अपनी डेप्थ डिगिंग ये करता हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा 140 अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो हम इजीली $3 से $5 की कमी देख सकते हैं। तो 140 इसके लिए एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज है, और मैं कहता हूँ कि सर्वाइवल मोड होगा सोलाना का 140। ये देखें अभी ड्यूरिंग द वीडियो ही ये ब्रेक हो रहा है। एनीवे इसकी जो रिकवरी जोन है, सेफ जोन इसकी अभी कोई नहीं है। रिकवरी जोन होगी 143.50। अब आते हैं दोस्तों डोज कॉइन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी टोकन की मैंने आपसे नीड रेजिस्टेंस मांगी थी, सारे टोकन को नीड रेजिस्टेंस मिल गई है, और उन टोकन ने अपने आप को किसी हद तक बेहतर किया। जिन्होंने नहीं किया उनको मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों डोज की जो नीड रेजिस्टेंस थी वो थी 0.2050। इसने 0.2050 को कंप्लीट किया, हाई रहा 2100 का। स्टिल मैं समझता हूं कि डोज को मजीद मजबूत रहने के लिए 0.2130 की रेजिस्टेंस चाहिए होगी। अगर हम इस रिवर्सल पे नहीं आते तो आप आसानी से 0.2070 का इसमें लो देखेंगे। चेन लिंक की जो हमें नीड रेजिस्टेंस थी वो थी 15.10। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि इसने 15.10 को भी हासिल किया और हाई रहा 15.60 का। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर चेन लिंक की सपोर्ट है दोस्तों $15 की, ठीक है। ये 15 से 15.45 के दरमियान रोटेट होगा। अगर आप चाहें तो चेन लिंक को यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम अपनी एंट्री जोन इसके अंदर अगर कोई रखेंगे तो वो होगी
14.90 से 15.05 और टेक प्रॉफिट 15.30 से 15.35 और स्टॉप लॉस आप इसका 14.60 तक कर सकते हैं 10x लेवरेज के साथ। दूसरी जानिब दोस्तों सुई ने यहाँ पर 20 सेंट अपनी रिकवरी की है, लेकिन ये $3 के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस दे ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो अगर यही सूरत हाल रहती है तो सुई आपको आसानी से 10 से 12 सेंट का मजीद लो प्रोवाइड करेगा। LTC के लिए दोस्तों हमें $115 की रेजिस्टेंस चाहिए थी। जैसे ही मैंने आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर की, LTC ने आसानी से और बहुत ही आसानी से 1-to-1 का एक स्काई रॉकेट परफॉर्मेंस हमारे लिए यहाँ पर बना दी। तो अभी भी दोस्तों इसकी जो सेफ जोन है वो है 1 to 1.50। हम इस सेफ जोन में क्या, हम 120 में भी अगर ऐड नहीं होते तो LTC हमें आसानी से 116.50 का लो दे देगा। पोल्का डॉट होल्डर के पास 2 बाइंग कंप्लीट थी दोस्तों। पोल्का डॉट ने 4.76 का हाई दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 2 स्टेप बाइंग के साथ एक अच्छा एग्जिट कर दिया होगा। आज की पोल्का डॉट की जो सपोर्ट है वो है 4.50 की। BGP कॉइन दोस्तों मुसलसल यहाँ पर 14.15 से 14.20 के दरमियान अपनी सपोर्ट बना रहा है। ये इसकी कोई ट्रेड नहीं है। वॉल्यूम थोड़ा सा इसका रिकवर हो रहा है। मॉर्निंग में 4.44 का हाई लगाने के बाद 25 सेंट की कमी हुई है, लिहाजा इसकी आज की सपोर्ट 4.10 से 4.35 के दरमियान रोटेट होगी। आप जानते हैं कि बिटगेट एक्सचेंज पर जो BGP टोकन है वो फ्यूचर ट्रेड में अवेलेबल है, तो आप इसको फ्यूचर में ऐड कर सकते हैं। ये 2 पोजीशंस दोस्तों इस वक्त मार्केट में बन रही हैं, तो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। बाकी सारी पोजीशन यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग की है। यूनिस्वैप के लिए दोस्तों हमें 8.25 से 8.30 की सेफ जोन चाहिए थी, जो इसने हमें दी, और हाई रहा 8.55 का। ये अपनी रेजिस्टेंस को कायम नहीं रख पाया दोस्तों। इस वक्त उम्मीद है कि ये 8.30 पे वापस आ जाना चाहिए अगले 45 मिनट में। ऐसा नहीं होता तो यूनिस्वैप आपको आसानी से 8.05 का डिप प्रोवाइड करेगा। पेपे कॉइन में दोस्तों मैंने मिडनाइट में आपके साथ एक फ्यूचर ट्रेड का सिग्नल शेयर किया था। ठीक है, आप देख सकते हैं हम उसे अचीव कर चुके हैं। एंट्री हमारी करंट प्राइस पे थी जो मैंने आपसे शेयर किए थे 5080.55। हमारा टीपी था 5081.25। आप देख सकते हैं पेपे इस वक्त 5081.98 पे तो खड़ा है। तो आपने दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना है कि क्या आपने इससे ट्रेड हासिल की या नहीं। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। मिडनाइट में दोस्तों हम बिटकॉइन के प्राइस को लेकर 87,000 पे थे, यानी कि 87,000 पे। आपको सेफ जोन बताई थी 90,500। दोस्तों एक मरतबा भी जो बिटकॉइन है वो 90,500 में एंटर नहीं हुआ। मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो हमने देखी है वो 89,488 की थी, और उसके बाद से लेके अब तक फिर से $1,200 की कमी हो गई है। तो दोस्तों नेक्स्ट 12 आवर के लिए भी यहाँ पर बिटकॉइन के लिए सेफ जोन 90,500 ही है, 90,500 अपने जेन में रखिएगा, भूलिएगा मत। यहाँ पर कहीं भी सपोर्ट नहीं बन रही। आज चौथा दिन है बिटकॉइन दोस्तों मुसलसल गिर रहा है, और फ्रंट द स्क्रीन क्या बिहाइंड द स्क्रीन भी यहाँ पर कहीं सपोर्ट नहीं बन रही। तो अगर हम डिप की काउंटेबिलिटी करें तो फिर से डिप स्टार्ट हो गया है 88 दोबारा कह रहा हूं दोस्तों 88,000 से दोबारा अगर सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज होता है तो हम फिर से 800 से 1100 तक का लो देख सकते हैं। और इस वक्त हमारे लिए हेल्पफुल टोकन सिर्फ और सिर्फ BNB है। हम वक्ती तौर के लिए सोलाना को भी इग्नोर कर देंगे, और अगर आप किसी कम प्राइस वाले टोकन की तरफ तवज्जो देना चाहते हैं तो इस वक्त दोस्तों BGP से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। BGP इस वक्त जो है $9 के बड़े हाई के बाद मुद्दत के बाद 4.25 पे देखने को मिल रहा है। जाहिर बात है BGP के ऊपर आप नजर रख सकते हैं, लेकिन स्लॉट की शक्ल में। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम ने दोस्तों अपनी सेफ जोन तो नहीं पकड़ी 2550 की, लेकिन इसने एक मरतबा क्वार्टर क्रॉस किया है 2532 का। तो चलें इसका जो वॉल्यूम हाई है और कुछ नहीं तो इतनी मदद करने में तो साजगार हो ही रहा है। मिडनाइट में हम 2425 पे थे। आपको सेफ जोन मैंने बताई थी दोस्तों कम अज कम 2500 प्लस, लेकिन अंदाजा करें कि ये वहां पर रजिस्ट नहीं कर सका। आज तीसरा दिन है, BTC की निस्बत इसको कम दिन हुए हैं, लेकिन मुसलसल डाउन मोमेंटम बन रहा है। बिहाइंड द स्क्रीन भी इथेरियम 2500 को यहाँ पर बिल्कुल प्रमोट करता या सपोर्ट करता दिखाई नहीं दे रहा। तो 12 घंटे से सूरत हाल यही है। हमें सेफ जोन अभी भी इसकी 2550 ही दरकार होगी। इससे पहले दोस्तों इथेरियम और इसकी आल्ट कॉइन में कोई रिकवरी नहीं आएगी। अभी मैं देख रहा हूँ कि इथेरियम से रिलेटेड टोकन LDO और OP काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं, तो लिहाजा ये टेम्पररी तौर पर अगर आप LDO और OP को ट्रेड करना चाहते हैं तो वक्ती तौर पे आप इसे लॉन्ग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवे 2450 तक अगर हम सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक रह गए इथेरियम में तो दोबारा आप 2410 2420 का वक्ती लो देख सकते हैं। और याद रखिएगा कि आज के सारा दिन रोटेशन फिर से ऑन रहेगी।
अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।